हमारी। तो देखा आप लोगों ने, हमारे क्षेत्र के जो नेताजी थे, हमने जिनको जिताया था, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हम चलते हैं नेताजी के पास और देखते हैं वो क्या कहते हैं। नेताजी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, बताइए क्या समस्या है। सर, हम कॉलेज जा रहे थे तो कुछ लड़के हमें छेड़ रहे थे और साथ में पुलिस वाला भी था। अच्छा, एक मिनट रुकिए, मैं अभी एसपी के पास कॉल करता हूँ। अरे डैडी, ओ बेटा बेटा बेटा, डैडी यार 5,000 रुपए दे देते, जेब में खत्म हो गया पैसा। अरे बेटा क्यों नहीं लो, 5 के बदले 10 लो। अरे डैडी बहुत अच्छे हैं, खुश रहो खुश रहो। हाँ हाँ सर। हाँ बताइए बताइए। ये वही लड़का है जो मुझे छेड़ रहा था। क्या कह रहे हो, ये वही लड़का? शायद तुमसे गलत फहमी हो गई है, पहले इसका इलाज कराओ। ये तो मेरा कलेजे का टुकड़ा, मेरा लाडला है। डैडी कितने अच्छे हैं। अरे जाओ अपना काम करो। देखिए, पहली बात तो तुमने कपड़े ढंग से पहने नहीं है, ठीक है? जाओ यहाँ से। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं फालतू का, दिमाग खराब कर दिए मेरा। जाओ यहाँ से, चलो। हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन चुनाव आने दीजिए फिर बताएंगे। अरे नेताजी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, बताइए। ये देख लीजिए, हमारी डिग्री है। ओह, बीए में काफी अच्छा रैंकिंग। ओह, एमए में एक्सीलेंट, काफी अच्छी। पढ़ने में अच्छा हूँ। जी जी, एक मिनट रुकिए। हाँ शर्मा जी, हाँ क्या बोले? अरे अरे परेशान मत होइए, आप फोन कर दिए, जल्दी काम हो गया, उसका अपॉइंटमेंट लेकर घर पहुंच जाएगा। हाँ, और कह दीजिएगा कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। हाँ तो क्या कह रहे थे आप? अगर कोई आप सिफारिश कर देते तो हमारी नौकरी लग जाती। अच्छा ये बताइए, कोई सिफारिश है आपकी? अब सिफारिश होता तो आपके पास थोड़ी ना आते। बात सही है, सिफारिश और प्लस ये पैसा है। अब पैसा देखे तो 1 महीना हो गया, उसका कलर भी भूल के कैसा होता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चाहिए कोई सिफारिश लेके आइए तब आपका काम होगा। लीजिए, इससे काम नहीं चलेगा, जाइए यहाँ से। अब पढ़ लिख कर आई नौकरी की बारी, तो यहाँ भी पड़ गई राजनीति भारी। अब ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। अब है मेरे वोट की बारी, अब है मेरे वोट की बारी, अब है मेरे वोट की बारी, अब है मेरे वोट की बारी। जैसा कि 5 साल पूरे हो चुके हैं, अब फिर से चुनाव नजदीक आ रहा है। अरे भैया, ये मीटिंग क्यों रखी गई है? अरे भैया, ये मीटिंग मेरे सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं है, बल्कि ये मीटिंग सबके लिए रखी गई है। क्योंकि जो हमारे क्षेत्र के नेताजी हैं, उन्होंने 5 साल पूरे हो गए, अभी तक कोई कार्य नहीं किया है, जिसमें भ्रष्टाचार, बेईमानी और महिलाओं की छेड़खानी बड़ी है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं किया है उन्होंने। इस सब का कारण हमारे क्षेत्र के नेताजी, जो कि इलेक्शन जीतने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि सबके घर में बिजली पानी आएगा, महिलाओं के लिए अच्छी सुविधा की व्यवस्था करेंगे ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, लेकिन ये सारे के सारे वादे खोखले रह गए। इसका जिम्मेदार कौन है आखिर? कौन है बताइए हमें। नेताजी है जो हमारे क्षेत्र की जिम्मेदार है। अरे क्या कर रहे हो? कब से देख रहे हैं हमारे नेताजी की बेइज्जती कर रहे हैं। आखिर नेताजी की गलती है कहाँ हमारे? अरे भैया, आप भी नेताजी के खाए पिए लगते हैं। अरे नहीं, ऐसा कहीं बोल रहे हो? तो उनकी बड़ाई काहे कर रहे हैं आप? मैंने अगर हमारे समाज में काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार हमारे नेताजी हैं। अरे भैया, तो नेताजी को तो ही हम लोगों ने जिताया था, उन्होंने कोई कार्य किया? अच्छा, जिताया तो फिर सही बात है, लेकिन उसमें सारी गलती हम लोगों की तो है। अरे भैया, हम लोगों की गलती? और क्या? वो कैसे? उसमें हम लोग की भी गलती है। बिल्कुल सही, बहुत बड़ी गलती है। अब बताइए, चंद पैसों के लिए हम लोग वोट बेच देते हैं अपना, इतना कीमती वोट हमारा है, दारू मुर्गा पे चले जाते हैं, तो हम लोग की गलती नहीं होगा? नहीं भैया, हम लोगों की भी गलती है। अरे हमें चाहिए यार, है ना, रिश्वत ले ना, और बढ़िया लोगों को वोट दे, तभी तो भ्रष्टाचारी बेरोजगारी खत्म होगा हमारे देश से। अरे कोई अच्छा उम्मीदवार आएगा तब तो काम करेगा। सही, जब हम ही वोट ले लेंगे तो कैसे भैया हम लोग का काम करेगा बताइए?